आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल की, जिसे हम पश्चिम बंगाल कहते हैं। ये भारत के पश्चिम में बांग्लादेश के करीब एक भारत का राज्य है, जिसे हम वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल के इतिहास के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल का इतिहास बहुत पुराना है और कहा जाता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिम बंगाल में गंगारदिये नामक साम्राज्य का शासन हुआ करता था। और ये भी कहा जाता है कि गुप्त और मौर्य वंश के साम्राज्य का भी बंगाल पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ पाया था, क्योंकि उस समय मौर्य शासन का भी काल चल रहा था। तो ये कहा जाता है कि बंगाल पे मौर्य शासन का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाया था। अगर हम 7वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में बात करें तो उत्तर और पूर्व भारत के बारे में इतिहास की अगर हम बात करें तब 7वीं शताब्दी में गोपाल राजा का शासन चल रहा था। ये गोपाल राजा, इन्होंने ही पाल वंश की स्थापना की थी। पाल वंश ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया था चारों ओर। कहा जाता है इसके बाद राजवंश का अधिकार शुरू हो गया था, जिसके बाद दिल्ली के मुस्लिम शासकों ने राजवंश को हरा दिया था। फिर बंगाल में मुस्लिम राजाओं ने अपना शासन शुरू कर दिया। फिर धीमे धीमे बंगाल में मुस्लिम शासक होने लगे और फिर इसके बाद 16वीं शताब्दी में अंग्रेज जब भारत में आए तो अंग्रेज़ों के अंडर में बंगाल आ गया। फिर अंग्रेज़ों ने इस पे शासन किया। जो ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी थी, सबसे पहले भारत में आई थी, वो एक अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई कंपनी थी। और फिर इस पे बंगाल पे अंग्रेज़ों ने ही राज किया था। बंगाल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हो गई थी। इसका मतलब 5-6 साल पहले इसकी बंगाल की स्थापना हो गई थी। फिर 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया तो बंगाल पूरी तरह से भारत सरकार के अंडर में आ गया था। फिर भारत सरकार बंगाल का कंट्रोल अपने अंडर में ले चुकी थी। अगर हम यहाँ की प्रेजेंट टाइम में सरकार की बात करें बंगाल में, तो यहाँ की सरकार सीएम जो हैं वो ममता बनर्जी हैं। और बंगाल की अगर हम राजधानी की बात करें तो कोलकाता है, और बंगाल का सबसे बड़ा शहर कोलकाता ही कहा जाता है। अगर हम बंगाल में विधायकों की बात करें कि बंगाल में कितने विधायक टोटल हैं, तो बंगाल में टोटल विधायक 294 विधायक बंगाल में हैं। और बंगाल में ज़िले सिर्फ 23 हैं। अगर यहाँ की हम जनसंख्या की बात करें 24 तक 10 मिलियन हो जाएगी। और अगर हम यहाँ की भाषा की बात करें कि बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो अंग्रेजी और बंगाली बोली जाती है। अगर यहाँ की हम राज्यसभा सीटों के बारे में बात करें कि बंगाल में कितनी राज्यसभा सीटें हैं, तो 10 राज्यसभा सीटें हैं और लोकसभा सीटें 42 हैं। बंगाल भारत का चौथा सबसे आबादी वाला राज्य है। अगर हम बंगाल के बजट के बारे में बात करें तो बंगाल का बजट 3.39 लाख करोड़ रुपए का बजट होता है। अगर यहाँ की हम जीडीपी की बात करें तो 7.8% बंगाल की जीडीपी है। अगर हम बंगाल में देखें कि बंगाल में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, तो यहाँ पे धान और मक्के और चाय की खेती ज़्यादा की जाती है सबसे ज़्यादा। वेस्ट बंगाल का एक शहर है जिसे दार्जिलिंग कहा जाता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है और दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं देश विदेश और भारत से भी कोने कोने से टूरिस्ट जो होते हैं दार्जिलिंग घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि दार्जिलिंग एक खूबसूरत शहर है और वहाँ पे चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दार्जिलिंग में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, और आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पे पड़ी हुई वीडियो आप ज़रूर देखिए।